गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? पिछला चैप्टर जो आप लोगों को बता चुके हैं, अब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेकेंड चैप्टर का नाम है सौर ऊर्जा विद्युत अवधारणों के सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत। ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा ये है सौर ऊर्जा विद्युत अवधारणों के सिद्धांत, जो कि ये सिद्धांत के बारे में चैप्टर है। अब सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं। तो जब सिद्धांत आ गया और बात हो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की, जब सिद्धांत आ गया और बात हो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की, तो ओम की चर्चा ना की जाए, ओम के नियम की, ये हो नहीं सकता। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम में आज आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसका मेन एक सिद्धांत हम ले रहे हैं, ओम। हाँ, ओम का कानून। ठीक है। तो ओम का कानून क्या कहता है? ओम का नियम कहता है इलेक्ट्रिकल के मूल सिद्धांतों में एक से है। भले उसके कहने का मतलब ये है कि ओम का नियम यह है कि इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में एक है जो कि ओम का नियम कहते हैं। ठीक है। और वो आगे कहता है कि सर्किट के वर्तमान वोल्टेज या प्रतिरोध की वास्तविक स्थिति को गणना करता है। ठीक है। वो ओम का नियम कहलाता है। अब ओम के नियम में क्या है, अब वो देखते हैं। ठीक है। अब इसमें एक कड़ी और है जो कहता है कि पानी पीए, सब चलेगा। वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध के बीच की गणितीय संबंधों को परिभाषित करता है, वो ओम का नियम हो गया। अब ओम का नियम में ये देता है V बराबर IR। ठीक। तो V क्या है, I क्या है और R क्या है? पहले अब इसको समझते हैं। तो V क्या है? वोल्टेज। ये हो गया वोल्टेज। ठीक है। और I क्या है? करंट। ठीक है। और दिया है R। R क्या है? रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब इसी पर ये ओम का नियम अपना कार्य करता है। ठीक है। अब वोल्टेज के अब बी का वो किया जाएगा। अब बी का करते हैं, आइए। ठीक है। अब देखो, ये यहां पर दे दिया है वोल्टेज, आई दे दिया करंट, और ये दे दिया आर से रेजिस्टेंस। किसी भी ओम का नियम कहता है किसी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र का
कोई भी पैमाना अगर कार्य करता है तो इन्हीं के माध्यम से कार्य करता है, जो कि V से वोल्टेज, I से करंट और R से रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस, अब इतना ये हो गया। अब आओ देखते हैं। ठीक है, क्या दिया था? V दिया था ना, तो V वोल्ट में व्यक्त। ठीक, अब I का दिया है, I का दिया है, तो I का होगा समझ में आ रहा है ना? हाँ, I का अब दे रहा है M, एम्स में व्यक्त। ठीक, ये एम्स में व्यक्त है। अब आ गया R, ये R। तो अब R का क्या है? प्रतिरोध। R का सीधा सा फंडा है, R का प्रतिरोध। तो इसको यूं कहेंगे ओम, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध में व्यक्त होता है, ठीक है ना? या यूं कह लें, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, हाँ वही बता रहे हैं कि या यूं कह लें, में व्यक्त। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? V से वोल्टेज, ये V से वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है, और R क्या है? करंट एम्प्स में व्यक्त कर रहा है, और सॉरी I करंट एम्प्स में व्यक्त कर रहा है, और प्रतिरोध R जो है प्रतिरोध ओम में व्यक्त कर रहा है। अब इसी के फंडा पर सारा आपका इलेक्ट्रिकल क्षेत्र टिका हुआ है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा विद्युत अवधारणाओं की सिद्धांत, ये हो गया आपका एक सिद्धांत। अब इसको अभी बताया हमने, V बराबर आई आर। अब V बराबर आई आर को किसी भी क्षेत्र से या किसी भी करंट को अगर मापदंड करना है तो सूत्र हमारा यही लगेगा, तो कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ओम का। अब दूसरा लेते हैं, अब दूसरा देखते हैं क्या है।
ठीक है। ये हमारा है इलेक्ट्रिक पावर फार्मूला। आ रहा है समझ में? तो अब इसको देखते हैं क्या, अब फिर वही चीज आएगा जो अभी बताया गया था, फिर वही चीज आएगा, बस एक डिफिनेशन अलग होगी। अब इसमें P बराबर क्या है? P बराबर है शक्ति। अब थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इसका क्या है? ये हो गया इसका विभवांतर, ठीक है। और इसका आगे R, हाँ I, सॉरी, अब इसमें I में आ गए विद्युत धारा। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में? अब इसको हम क्या करेंगे, V से हमारा पता हो गया विभवांतर, I से पता हो गया धारा, अब P से पता हो गया शक्ति। अब इसको, अब मेन चीज पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे ये क्या है, एसी करंट। अब एसी करंट क्या है ये जानिए। सबसे पहले इन दोनों दो चीज है, एक डीसी है, डीसी करंट, और एक एसी करंट, एक डीसी करंट। अब ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी करंट की। बात अगर इलेक्ट्रिकल की हो और सौर क्षेत्र में डीसी एसी की बात ना हो, ये तो अच्छा नहीं है, या यूं समझ लीजिए कि इसमें मेल नहीं है। तो डीसी की बात करते हैं और एसी की। सबसे पहले हम एसी लेंगे। एसी क्या है, एसी हार्टेज पे काम करता है, ठीक है ना। जैसे यूं समझ लो ये, तो एसी में फ्रीक्वेंसी पाई जाती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करता है, एसी का ये डायग्राम पहले समझ लीजिए। ठीक, एसी करंट क्या करता है, ये जो हार्टेज पे काम करता है, तो वो अगर ये 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर गया तो एक सेकेंड में ही 50 बार नीचे ही आएगा, उतने, यानी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वो हमारा एसी करंट कहलाएगा। हाँ, ये हमारा एसी करंट कहलाएगा, क्योंकि हार्टेज पे काम करते हैं। कभी आप लोग ईसीजी का नाम सुने हैं? तो ईसीजी जब होती है तो उसमें क्यों ऐसे डायरेक्शन होता है ना, ऐसे होता है, तो क्या करती है, हार्टेज नापती है ईसीजी। तो ईसीजी जब हार्टेज नापती है तब ये पता चलता है कि व्यक्ति की सांसें चल रही है। वो इसका उसका तो मेल नहीं है, बस एक समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ही एसी करंट हमारा काम कर रहा है, अप डाउन अप डाउन। तो 50 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन, 50 बार अप 50 बार डाउन, ये होता रहता है, हार्टेज पे काम करता है। और दूसरा डीसी,
ये हो गया डीसी। अब डीसी क्या करता है कि डीसी डायरेक्ट काम करता है। अब इसको भी एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे ईसीजी कराते हैं तो क्या दे देता है, एक लाइन खींच देता है सीधे। किसी भी व्यक्ति की ईसीजी होती है तो एक लाइन खींच देता है, तो क्या उसमें डॉक्टर कहता है सॉरी, तो वो डायरेक्ट काम करता है। वैसे ही अब इसी डीसी करंट हमारा ये है। अब डीसी करंट क्या क्या काम करता है कि डायरेक्ट काम करता है। ये अप डाउन यानी हार्ट एज पे काम नहीं करता है कि हाँ ये हार्ट एज पे काम करे। तो ये अगर शुरुआती में आपको 240 दे दिया वोल्टेज, 240 वोल्टेज अगर शुरुआती में दे दिया तो ये 240 ही निरंतर धारा देता रहेगा। और जबकि एसी क्या करेगा कि अप डाउन, कभी 240 दिया तो कभी 220 दिया तो कभी 190 दे दिया, ऐसे करते करते बढ़ता घटता रहेगा। और ये क्या करेगा, एक बराबर ही काम करेगा। ठीक है। आओ इसका डीपली हम समझते हैं एसी करंट का। एसी करंट का डीपली ठीक है। एसी करंट के कुछ मुख्य बिंदु। ठीक। अब एसी करंट के मुख्य बिंदु क्या है। अब एसी करंट के मुख्य बिंदु में नंबर 1 पे आता है मुख्य बिंदु में नंबर 1 पर है दिशा का बदलना। ये क्या करता है कि एक सीधी दिशा में ना चलकर अप डाउन यानी लहर कर ये कार्य करता है। जैसे अब ये हमने आपको दे दिया था डायग्राम, ऐसे ये लहर ही तो हो रहा है, ये लहर के काम करता है। अब इसकी दूसरी चीज है, अब इसका दूसरा देखते हैं कि दूसरा इसका है ये बदलना हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखो, ये आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी भारत के घरों में जो विद्युत आती है वो 50 आर्टेज पे काम करती है। ये 50 आर्टेज पे काम करती है, ये इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि एसी करंट में भारत में 50 आर्टेज पे काम करती है। ठीक है। इसका मुख्य ये है कि अब इसको हम यूं कहेंगे, आवृत्ति का एसी करंट के प्रति सेकंड जितने चक्कर में पूर्व करता है उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक सेकेंड में 50 चक्कर जो अप हो रहा है, 50 चक्कर जो डाउन हो रहा है, वही आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। ये आपका एसी करंट का, अब इसका उपयोग देखते हैं।
अब दिया हुआ है उपयोग। अब उपयोग में ये आएगा कि घरों में इस्तेमाल, यानी घरों में अधिकांश मात्रा में उपयोग में आने वाले उपकरण जैसे टीवी, फैन, मिक्सर, एसी इत्यादि में एसी करंट उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे डीसी फैन भी आ गया है, ऐसा नहीं है, मतलब अधिकांश मात्रा में दिया है ना कि अधिकांश मात्रा, के अधिकांश मात्रा में ये उपयोग होता है एसी का। ठीक है। अब बात करेंगे डीसी की। एसी आपका बता दिया गया, आ गया समझ में। अब बात करते हैं डीसी की। डीसी, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक, ये डायरेक्ट करंट का काम करता है, डायरेक्ट बता दिए। अब ये डीसी का हो गया। अब डीसी का बेसिकली चलते हैं। अब डीसी में क्या होता है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल, यह एक ऐसा अब इसका देखो क्या है डीसी। एक ऐसा इलेक्ट्रिक डीसी का सेम फार्मूला ये है, यह एक ऐसा करंट है जो एक ही दिशा में कार्य या बहता है। इसके स्रोत क्या है? इसके स्रोत हैं सोलर, बैटरी, इत्यादि। ये डीसी करंट अब इसका दूसरा देख लेते हैं। अब इसके पॉइंट आ जा रहे हैं क्या? यह एक ही दिशा में बहता है। ठीक, जबकि एसी का क्या था? एसी का इससे विपरीत था। एसी क्या करता था कि एसी का वो देता था कि हर एक समय समय पे एसी समय समय पे बदलता था। ठीक है। जबकि क्या है, डीसी क्या है? डीसी सीधा एक दिशा में काम कर रहा है। ठीक है। ये लहर के रूप में काम नहीं करता है। और दूसरा क्या है इसका?
इसमें क्या दिया है, इसमें स्थिरता बनी रहती है, ठीक है, इसमें स्थिरता बनी रहती है। जैसे कि अगर डीसी करंट शुरुआत में आपको 240 वोल्टेज दिया तो 240 ही देगा, 220 दिया तो 220 ही देगा, 200 दिया तो 200 भी देगा, ठीक है, ये डीसी करंट का है। और एसी का क्या है कि अगर 200 एसी क्या किया, 220 दिया तो ये घटता रहेगा, 90 हो गया तो फिर ये 200 हो जाएगा, ठीक है, 205 भी हो सकता है, ऐसे एसी काम करता है। जबकि डीसी उसका सीधा विपरीत है, अगर उसने 240 दिया तो 240, 220 शुरुआत में दिया तो 220 और 200 दिया तो 200, उसी के रूप में हमेशा काम करता रहेगा, ठीक है। अब इसका स्रोत जान लेते हैं। अब इसका स्रोत है ये स्रोत। अब स्रोत में है सेल, मोबाइल की बैटरी, कार की बैटरी, ये हो गया आपके इसके स्रोत। दूसरा चौथा हो गया सोलर पैनल, सोलर, ये इसके स्रोत हैं, ठीक है। अब इसका ले लीजिए आप, तो आज के पाठ्यक्रम में हमने एसी डीसी बता दिया, डीसी का स्रोत भी बता दिया और डीसी का कार्य भी समझा दिया। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में नहीं फ्रीक्वेंसी होती है। एसी 50 हर्ट्ज पे काम करता है और डीसी हर्ट्ज पे नहीं काम करता है, ठीक है। धन्यवाद।